मतलब जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर कोई प्रॉफिट नहीं है। नो स्टेकिंग मतलब जो टोकन्स जैसे शेयर्स मिलते थे वो स्टेक करते थे, कोई स्टेकिंग नहीं है। जो आपने बाय कर लिया उससे कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। नो एक्सचेंज, ये किसी एक्सचेंज पे नहीं होगा जिस पे आप प्राइसेस को देख सकते हैं बाय सेल वाले, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप बाय करेंगे तो रेट अप जाएगा, बाय करने पे तो रेट अप जाता है ना, प्लस जाता है, पॉजिटिव में जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा यूनिक सिस्टम है कि आप जैसे ही सेलिंग करेंगे, विड्रॉ करेंगे तो भी रेट अप जाएगा। कितना अप जाएगा? जितना जो है ना वो विड्रॉल होगा, जितनी सेलिंग होगी, जितनी बाइंग होगी, हर दफ़ा 20% अप्रिशिएट करेगा। बाइंग पे भी, मतलब बाइंग पे भी 20%, सेलिंग पे भी 20%। क्यों, वो आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। उसके बाद 4 ब्लॉकचेन्स पे ये आ रहा है, दुनिया की जो बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती हैं, प्लस सोलाना, ठीक हो गया। 15 लेवल इनकम, बहुत अच्छी हैंडसम इनकम बनती है। $1 मिलियन के रैंक रिवॉर्ड्स हैं, और भी इस तरह बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको हम हाइलाइट्स को हम अपनी टीम्स में इन्वेस्टर्स को, नेटवर्कर्स को बता के बड़े अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगले प्लान पे जिससे ये किस तरह से काम करेगा और ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये इस सारी चीज़ों के साथ कैसे पॉसिबल है, वो हम कैलकुलेशंस के साथ डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि हमें कितनी अर्निंग और कितनी जल्दी आती है। टोटल 5x है, 2.5x है नॉन वर्किंग, प्लस 2.5x है वर्किंग करके, टीम बिल्ड करके आप कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे साथ एक मेंबर आया जिसने $1000 का अकाउंट लगाया और एग्जांपल 1000 मिल गए। अब ये 1000 टोकन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी हम उसको कैलकुलेट करते हैं। बायर जिसने 1000 टोकन बाय किए, $1000 के अकाउंट डिपॉजिट किया, उसको 40% आएगा। अभी 1000 है तो उसको 400 आ गए, लेकिन अगर प्राइस $2 होती तो 500 होने थे, उसका 40% आने थे। जो प्राइस होगी, जितने टोकन होंगे उसको उसका 40% आएंगे। अभी 1000 है तो 400 आ गए। क्रिएटर जिसने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, 5% उसको चले गए, ठीक है। स्पॉन्सर जिसने इस पर्सन को रेफर किया, फॉर एग्जांपल आपने रेफर किया तो 5% अपलाइन को आ गया। लेवल 15 लेवल इनकम है, जैसे कि आपको पता है आपने किसी एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, उसने आगे से किसी को करवाया तो आपका सेकंड लेवल, थर्ड पे आने वाला आपका थर्ड लेवल, इस तरह करते करते 15 लेवल तक जो है ये 200 यानी 20% डिस्ट्रीब्यूट हो गए सबको। वो परसेंटेज पीडीएफ में आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी, कितने कितने लेवल पे कितने कितने परसेंटेज है। उसके बाद आ जाता है रैंक रिवॉर्ड। रैंक ये वाली बात, अब हमने जब 1000 के बाय करने हैं तो जी फिर हमें 400 मिलेंगे? नहीं, 40% मिलेंगे। $1000 की अगर आपने बाइंग की, मैं इसकी बात कर रही हूँ, हमने 1000 के बाय किए, हमें उसको 40% 400 मिलेंगे। जी क्योंकि 1000 आए ना। हाँ जी, अब यही बात हमने डिस्कस करनी है। ये तो फिर कम हो जाएगा। बिल्कुल, ये हम कैसे यहाँ से कमाएंगे, यही वाली चीज़ तो हमने समझनी है। जैसे ही कंप्लीट होगी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। 60% पक्का ऊपर जाएगा। हाँ जी, अब वो 60% कैसे कवर होगा और हमें प्रॉफिट कैसे आएगा, ठीक है, अब वो हम देखेंगे। रैंक पूल में 10% चले गए जो कि 100 टोकन है। ये जो 1 मिलियन बताया गया है, $1 मिलियन रैंक इनकम मिलेगी, वो यहीं से मिलेगी। 10% हर यूज़र के डिपॉजिट पे हमें हमारे रैंक पूल में जा रहा है। उसके बाद बाकी जो बच जाते हैं वो 20% बचते हैं, 200। ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे बर्निंग में। ये हो गए बर्न, ख़त्म हो गए। जैसे ये 20% बर्न हुए, ख़त्म हुए, तो ये जो प्राइस थी $1, ये होगी 1.25। अब जो हमारे ये 400 थे, $400 के, अब ये 1.25 की वजह से $500 के हो गए। लेकिन ये वाले जो हैं 50, 50, 200, ये जो 20%, 10%, 5% और ये 5%, ये ऑटोमेटिकली सेल होके और डॉलर्स विड्रॉ होके वॉलेट्स में चले जाएंगे। किसके, क्रिएटर के, स्पॉन्सर के, और 15 लेवल्स में जिसका लेवल बनता है। लेकिन जैसे ये सेल होके विड्रॉ होंगे तो ये 20% इनका भी बर्न होगा। जैसे इनका भी बर्न हुआ तो ये 1.25 से रेट बढ़ के क्या हो गया, 1.7। तो आपको जो 40% मिला था
वो $400 से बढ़ के अभी तक $680 हो चुका है, आप कैलकुलेट करें तो, ठीक है। लेकिन हमने अभी नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना? क्योंकि हमें तो 2.5x चाहिए, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। अब कैसे होगा? अभी हमने ही जी जो हम इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उसका हमें 2.5x मिलना है। अब हमारी इन्वेस्टमेंट $1000 है, तो उसका 2.5x मिलेगा, या फिर ये जो नहीं। हमें 40% मिल रहा है उसका 2.5 $1000 का 2.5x ये बनेगा $2500। $2500। अब वो कैसे मिलेंगे? अभी तो हमने अपना अकाउंट लगाया तो हमारा 40% कॉइन बढ़ के $680 तक पहुंच गया। अब हमारे एक अकाउंट लगने से 1.7 हुआ है। जैसे ही नेक्स्ट अकाउंट लगता है तो वो $1.7 पे बाइंग होगी। वो जैसे ही $1000 लगेगा, उसको भी 40% कॉइन उसको मिल गया, 40% डिवाइड हो गया, 20% बर्न हो गया। जैसे 20% बर्न होगा तो रेट फिर बढ़ गया। जो 40% ऑटो सेल होके स्पॉन्सर को, क्रिएटर को लेवल इनकम में, रैंक पूल में जाएगा, तो 0.7 टोटल बढ़ना है। तो ये 1.7 से बढ़ के कितना हो गया? 2.14। आपका जो पीछे वाला अकाउंट है उसका वो $680 से बढ़ के और रेट बढ़ गया, क्योंकि प्राइस अप्रिशिएट हो गई है। अब अगला एक अकाउंट लगा, फिर रेट अप्रिशिएट करेगा 2.814। फिर एक अकाउंट लगा, मीन टू से इस तरह से अकाउंट लग रहे हैं। अब ये अकाउंट आपने लगाने हैं, आपने रेफर किए हैं, या कोई और भी करे तो रेट बढ़ेगा जी। ये अकाउंट पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से भी ज्वाइनिंग करता है, बाइंग करता है, तो रेट सारों का बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप टीम बनाएंगे तो रेट बढ़ेगा। कोई एक इन्वेस्टर ऐसा आ जाता है जो अकाउंट लगाता है, वो कहता है मैं टीम नहीं बना सकता हूँ, तो वो अकाउंट लगाता है। लेकिन पूरी दुनिया में अकाउंट्स लग रहे हैं, तो जैसे ही तकरीबन मेरे ख्याल से 15 से 20 के राउंड अबाउट 1000 वाले डॉलर के अकाउंट लगे, तो पहले वाले का 2.5x हो जाता है। जैसे ही 2.5x हुआ तो मीन टू से $2500। लेकिन जैसे ही ये सेल करेगा प्राइस नीचे जाएगी 20% नहीं, क्योंकि 20% क्यों नहीं जाएगी? 20% बर्न होगा जी 20% बर्न होगा, तो आपको मिलेंगे $2000। 2000। ये जो $500 हैं ये फिर लिक्विडिटी पूल में जाएंगे और फिर प्राइस बढ़ेगी। ये इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि विड्रॉ पे टैक्स वगैरह है कि नहीं, मतलब एक किस्म का हम कह सकते हैं बर्न हो रहा है। अगर हम अपनी आसान वर्डिंग में कहें, समझ लें हमारी क्लियर हो गई। हाँ कह सकते हैं, लेकिन लेकिन है नहीं। बर्निंग का मतलब क्या है? बर्निंग का मतलब ये कि कॉइन बर्न हुआ, डॉलर बर्न नहीं हुए, वो कंपनी के पास नहीं गए, वो किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं गए, वो किसके पास गए? कम्युनिटी पूल के अंदर, ताकि बाकी सारों का रेट बढ़ जाए। बाकी कंपनीज में क्या होता है, वो फीस कटती है तो वो किसके पास जाती है? कंपनी के पास, वो किसी एक पर्सन के पास जाती है। यहाँ पे कंपनी के पास नहीं जा रही, वो लिक्विडिटी पूल में जा रही है, जो कि कम्युनिटी का है, जिससे क्या हो रहा है? प्राइस अप्रिशिएट हो रही है। जो पहले से लोग मौजूद हैं, जो एंड वाला यूजर है, उसको भी उसका फायदा हो रहा है। समझ गए? अब आपने की थी एडमिन, तो ये नो एडमिन राइट्स वाला प्रोजेक्ट है। ये जितना भी डॉलर्स कम्युनिटी पूल में आ रहा है, लिक्विडिटी पूल में आ रहा है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप अपने 3 तरीकों से, 4 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक, बायर ने जो टोकन मिले हैं वो सेल करके निकाल सकता है, क्रिएटर को 5% जाना है, स्पॉन्सर को 5%, लेवल इनकम 15 लेवल की, और रैंक पूल। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है ये लिक्विडिटी पूल से डॉलर्स निकालने का। ये टोटल 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, जो कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और फिर कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांगली, इतनी ज़बरदस्त किस्म की हुई है कि कोई 1% भी इसमें लॉस नहीं करता। ठीक है, और इसके बाद आप रैंक अपने अचीव करते हैं, उसका क्राइटेरिया पूरा करते जाते हैं, तो जो 10% आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वही आपको $1 मिलियन के जो रैंक्स हैं वो वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट रैंक है ना, उसके अंदर आई थिंक आपके 6 आपने स्पॉन्सर करने हैं और इनडायरेक्ट आपके 12 मेंबर्स होने। जैसे ही कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली आपका रैंक आ जाएगा। जैसे ही आपका रैंक अचीव हुआ, ऑटो डॉलर्स आपके वॉलेट में आ जाएंगे, विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात है, ये 2.5x जो टीम वाला उसमें से नहीं कटेगा। अच्छा, आप समझो, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेवल है ना, उसके जो है ना 150 मतलब वो डॉलर्स $125 हैं फर्स्ट लेवल हाँ, के, मतलब फर्स्ट रैंक है। तो वो जो है ना, जब आए मतलब आ जाएंगे, उसमें से तो कोई हो नहीं। मतलब 20% बर्न होंगे या इस तरह। वो ऑलरेडी टोकन्स बर्निंग हो रही है, आपको वो रिवार्ड्स पूरे मिल रहे हैं। हाँ, अब मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि मतलब वो बस एक ही दफा मिलेगा या एक रैंक अचीव हो गया वो मिल गया, अगला रैंक अचीव करेंगे अगला मिल जाएगा, उससे अगला करेंगे वो मिल जाएगा। मतलब इस तरह ना? हाँ, ये मेरा वो सवाल one था, time है, मतलब one one time time है, ना। जी। जैसे ओमनी में ये था कि वो
सैलरी वाला नहीं है, वन टाइम है, वन टाइम है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और सबसे बड़ी जो अहम बात वो ये कि जैसे आप जानती हैं, ये लास्ट प्रोजेक्ट में जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं सारी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स, उनकी ऑलरेडी 5 लाख प्लस की टीम है। लेकिन मैं कहता हूँ ये 3 नहीं, 2 नहीं, सिर्फ 1 लाख भी नहीं, सिर्फ 10,000 टीम मेंबर्स इस प्रोजेक्ट में मूव करते हैं। तो मैंने बताया कि 15 से 20 अकाउंट्स लगे तो आपका 2.5x हो जाता है। और ये आपने नहीं लेके आना, ये ओवरऑल पूरी दुनिया के जितने भी मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं। आपने $1,000 लगाया, ये 10,000 में से हो सकता है 100 लोगों ने लगा लिया उस वक्त तक, 200 ने लगा लिया हो, 300 ने, 1000 ने लगा लिया हो। जैसे ही आपने लगाया तो 15-20 अकाउंट्स लगे, आपका 2.5x हुआ, 20% बर्न होकर $2,000 आ गया आपको। अब आप फिर दोबारा लगा दें, अब दोबारा लगाते हैं, फिर 15-20 अकाउंट्स लगे, आप अपना 2,000 को $4,000 कर चुके। इसी तरह आप पहले दिन ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करते जाएं तो हमने जो कैलकुलेशन की है कि अगर आप $10,000 लगा के उसको 11 दफ़ा फ्लिप करें तो आप जो है $1 मिलियन कमा सकते हैं। और अगर ये पहले दिन ही हो जाता तो पहले दिन $1 मिलियन। और मैं कहता हूँ अगर 6 माह में भी आप कर लें तो 6 माह में अगर 27 करोड़ रुपए आप कमा लें तो मुझे बताओ कैसा है बहुत इंटरेस्टिंग है फिर तो। जी। इसलिए यहाँ पे की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे लोग $10,000, $20,000, $50,000 रेडी करके बैठे हुए हैं कि जिस दिन ये लॉन्च हो और हम फ़ौरन से इसमें एंट्री लें और बेनिफिट्स लें। और डबल जो है 2.5x वो एक ही दिन में हो सकता है 5-5, 10-10 मरतबा भी कर लेना। और नॉर्मल रूटीन में आके फिर भी आप इजीली एक दिन में तो हर कोई बंदा 2.5x अपना कर ही रहा होगा। और जब आप निकाल के दोबारा अपना 1,000 या $2,000 निकाल लगाते हैं तो जाहिर बात है जो पहले जिनकी वजह से आपका 2.5x हुआ है, आपकी वजह से उनका भी 2.5x हो रहा होगा। इतना खूबसूरत सिस्टम है ये।